न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हम आज बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे विवाद के बारे में जिसने खास तौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। जी हां, पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुल्लत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने का निजी तौर पर समर्थन किया था। इस किताब के जरिए ये बाहर आया। इस दावे ने जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मचा दी। हाँ, मालूम है मुझे, मैंने पढ़ा है, देखा है। तो if this whole book is a figment of my imagination, फारूक अब्दुल्ला ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे किताब की बिक्री बढ़ाने का एक सस्ता स्टंट करार दिया और कहा कि वो उनके बेटे उमर अब्दुल्ला 370 हटने के बाद महीनों तक नजरबंद रहे थे, जो उनके विरोध को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 370 हटाने के पक्ष में वो होते तो उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार घोषणा यानी कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाकर इसकी बहाली की मांग नहीं करती। इस किताब में कोशिश मेरी यही थी, क्योंकि कश्मीर पे मैं लिखता हूँ, कि एक किताब डॉक्टर साहब पे लिखनी चाहिए। तो ये एक अप्रिसिएशन है डॉक्टर साहब का, कोई क्रिटिक नहीं है इसमें। आपको कुछ डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं मिलेगा अगर कोई ढूंढना चाहे तो। ये उनकी अप्रिसिएशन ये है, उनकी बड़ी खूबियाँ हैं जो मैंने किताब में लिखा है। मैं समझता हूँ वो सिर्फ कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर नहीं है, हिंदुस्तान के भी बड़े लीडर हैं। लेकिन जो ऑथर हैं एएस दुल्लत, उनकी किताब में जो ये तमाम दावे, जो ये बातें कही गई हैं, ये सोशल मीडिया के ज़रिए और कई मीडिया चैनल्स के ज़रिए जो सामने आई हैं, उसने कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े किए। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो ये प्रतिक्रिया आई है, उसमें फारूक अब्दुल्ला ने इस किताब में कही गई बातों को महज एक कल्पना भी करार दिया। इस पर एएस दुल्लत से जब हमारी बात हुई, हमने उनसे इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर बातचीत करनी चाहिए, तो दुल्लत ने एक लाइन में कहा कि क्या आपने किताब पढ़ी है? अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी ये किताब पढ़नी चाहिए और उसके बाद आंकलन करना चाहिए। लेकिन आप पढ़ लीजिए, डॉक्टर साहब पढ़ ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस पढ़ ले, उमर साहब पढ़ ले, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा राहुला, वो पढ़ ले। इसमें क्या फिगमेंट है, क्या इमेजिनेशन है। दुल्लत ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए ये स्पष्ट किया कि उनकी किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। पर डॉक्टर साहब ने ये कभी नहीं कहा। ही हैज ऑलवेज बीन एन इंडियन एंड ही हैज सेड टू मी मेनी टाइम्स, आई वाज बोर्न इंडियन, आई विल डाई इंडियन, आई एम एन इंडियन। सो उनसे बड़ा कोई नेशनलिस्ट कश्मीर में है नहीं। लोग वैसे क्रिटिसिज्म करते हैं, ये तो कश्मीरियों की वो है ही। मुझसे कई लोग कहते हैं ये किसी का दोस्त नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम किसी का दोस्त है या नहीं है। मुझे तो डॉक्टर साहब में कोई खराबी दिखी नहीं, मैंने जो भी देखा है अच्छा ही देखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह बकवास है, मेरी किताब फारूक की तारीफों से भरी हुई है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि डॉक्टर फारूक पूरी तरह से एक राष्ट्रवादी नेता हैं एंड ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। ये एएस दुल्लत के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि उनकी किताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अप्रिसिएशन है, कोई क्रिटिक नहीं है। दुल्लत ने फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नेता भी बताया और उनकी बातों को मीडिया में गलत तरीके से पेश किए जाने का दावा किया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि फारूक हमेशा दिल्ली और भारत के साथ रहे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नाराज थे, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी इस किताब में किया, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये मानते थे कि उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। इमेजिनेशन तो यही है कि आखिर में मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब के बारे में क्या है, आई डोंट नो वेदर ही इज द प्ले और द प्ले राइट। और मैंने आखिर में ये भी कहा है कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है, मेमोरी फेड्स बट ग्रेटनेस नेवर फेड्स एंड ही इज अ वेरी ग्रेट मैन। वहीं विपक्षी नेताओं जैसे सज्जाद लोन और महबूबा मुफ्ती ने दुल्लत के कथित दावों के आधार पर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा, लेकिन दुल्लत की सफाई के बाद ये विवाद अब उनकी किताब के इर्द गिर्द गलत फहमी और मीडिया की अतिशयोक्ति पर केंद्रित हो गया है।
किताब का विमोचन आज यानी कि 18 अप्रैल 2025 को होना है और दुल्लत ने उम्मीद जताई है कि फारूक इसे पढ़ेंगे और उनके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज भी मैं कहता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे कश्मीरी जो है बड़ा मायूस हुआ है। मेरे को कश्मीरियों ने कहा 370 जो हटाया गया कि दिल्ली तो हमेशा हमारे खिलाफ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगा, मतलब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये मुझे कहा गया था कश्मीर में। दुल्लत ने कश्मीर के मौजूदा हालातों पर चिंता भी जताई और कहा कि वहां की शांति वास्तविक शांति नहीं है, क्योंकि कश्मीरी लोग खामोश हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कश्मीर में राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तेज करना जरूरी है, जिसमें राज्य का दर्जा बहाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं भी करता हूँ वकालत, मैं भी कहता हूँ बहुत जरूरी है बातचीत। डॉक्टर साहब भी कहते हैं, महबूबा से पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं। कौन नहीं कहता है? स्टेटहुड पर दुल्लत का बयान बेहद स्पष्ट था। दुल्लत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत पाकिस्तान संवाद जरूरी है, जो आज से पहले भी रॉ प्रमुख रहते हुए वो इस बात की वकालत करते आए हैं और आज भी अपने इस स्टैंड पर कायम हैं। उस वक्त आप कहते थे कि कश्मीर में शांति का एकमात्र रास्ता है पाकिस्तान के साथ बातचीत, लेकिन तो मैं आज भी कहता हूँ, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, महबूबा भी कहती है, कौन नहीं कहता है? यानी आज भी आप उसी बात पर स्टैंड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर में अगर हम चाहते हैं पूरी शांति आए। उन्होंने मौजूदा समय को पाकिस्तान से बात करने के लिए उपयुक्त बताया। दुल्लत ने जोर देकर कहा कि कश्मीर को प्यार और गर्मजोशी से जीता जा सकता है, ना कि सैन्य ताकत से। उन्होंने कश्मीर को एक जटिल भू राजनीतिक क्षेत्र बताया, जहां स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए मानवीय उपाय और संवाद जरूरी है। उन्होंने बाकायदा ये स्पष्ट किया कि कश्मीर को थोड़ी एम्पैथी से देखने की जरूरत है। टेरर क्यों नहीं खत्म हो रहा? किस वजह से नहीं खत्म हो रहा? पाकिस्तान की वजह से। हमारा ये रवैया ये रहा है, या हमारा स्टैंड ये रहा है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, मैं भी वही मानता हूँ कि अगर आप यहाँ बर्बादी करेंगे हमारे यहाँ, तो आपके साथ क्या बात करनी है? पाकिस्तान के साथ यही बात करनी है कि भाई ये बंद करो। आप समझे? आप समझ रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है, आपको बहुत नुकसान हो रहा है। दुल्लत ने अपनी किताब को लेकर हुए विवाद और मीडिया की अतिशयोक्ति पर करारा जवाब दिया और कहा कि उनकी किताब का उद्देश्य फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने का नहीं था। उन्होंने उम्मीद जताई कि फारूक अब्दुल्ला आगे इस किताब को पढ़ेंगे और उनका पुराना रिश्ता बरकरार रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जिसको आपने थोड़ा सा नाराज कर दिया, आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन वो नाराज हैं अपने उनके बयानों से, उनकी पार्टी के बयानों से। उनके लिए एक आखिरी मैसेज। पार्टी को मैं रिएक्ट करना ही नहीं चाहता, लेकिन फारूक अब्दुल्ला डॉक्टर साहब तो मेरे दोस्त हैं। मैं तो कहता हूँ अब दोस्त बन गए हैं इस किताब के बाद। एन अनलाइकली फ्रेंड। हाँ, अनलाइकली फ्रेंड्स। वो माने या ना माने, और वो मानेंगे। तो वहीं सज्जाद लोन ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। जिस तरह से ये बयानबाजियां अनुच्छेद 370 और फारूक अब्दुल्ला को लेकर मीडिया में आई, उसके बाद सज्जाद गनी लोन ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया। हालांकि दुल्लत ने इस विवाद को गलतफहमी करार देते हुए स्पष्ट किया कि उनकी किताब में फारूक अब्दुल्ला द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करने का कोई दावा या जिक्र नहीं है, इसे गलत तरीके से पेश किया गया। तो वहीं दुल्लत ने सज्जाद के साथ अपनी दोस्ती को व्यक्तिगत और राजनीतिक संवाद के स्तर पर रेखांकित भी किया, जो एक कश्मीर की जटिल राजनीति में उनकी गहरी पैठ को भी दर्शाता है। और बहुत सी बातें की हैं दुल्लत ने, क्या कुछ कहा है आगे सुनिए। देखिए, लास्ट मैसेज मेरा यही है कि हमें कश्मीर को थोड़ा एम्पैथी के साथ देखना चाहिए। हम जाते हैं वहाँ, लोग बहुत जाते हैं, टूरिस्ट मौज वौज करके आ जाते हैं। कश्मीरियों से कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं होती है। कश्मीरी के दिल में क्या है, कश्मीरी के दिल में खुशी है, गम है, क्या है, कोई बात नहीं होती। हमें कश्मीर को, ये मुद्दा जो फंसा हुआ है, हमें कश्मीर को एम्पैथी के साथ देखना चाहिए, प्यार के साथ देखना। फिर देखिए कश्मीर आगे चलेगा।